हेलो हाय नमस्कार। मैं रीना शुक्ला अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पे आपका बड़ा सा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हैप्पी नाग पंचमी। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस पर्व की। तो भाई देखिए, पाँचवें दिन हमारी जो टोपली हैं वो प्रकट हो चुकी हैं अपने एक वीडियो के जरिए, क्योंकि हमारे जैसी जो जनता है इन्होंने इनके इतना पंच कर दिया था कि इन्होंने एक अपनी डॉक्टर की जो डिग्री इन्होंने ले रखी है उसकी एक वीडियो इन्होंने 1 मिनट कुछ सेकंड की डाल दी है। किसी ने अपना आ करके जबड़ा खोल रखा था, उसी की इन्होंने वीडियो उठा के डाल दी है। इन्होंने दिखा दिया भाई मैं डॉक्टर हूँ, अब ऐसे मत कहा करो, मुझे भी बातें लगती हैं। अब भाई आते हैं, इन्होंने 5वें दिन लाइव भी की है जिसमें इनकी जो बकरी भेड़ वाली मीटिंग चलती है ना, बकरी भेड़ वाली मीटिंग, उसमें भाई कुछ महिलाएं जो थी वो मैं करते हुए आ गई। आप सुनिए, हम करें आप करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वो वाली बात हो रही है यहाँ पर। भाई सपना करे तो उसका कैरेक्टर तार तार कर दिया जाता है। आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से भली भांति से ये बातें जानते हैं। अगर सपना की टीम में लड़के हैं और वो सपना की फ़ोटो शूट कर रहे हैं तो भाई वो चरित्रहीन है, बहुत बदमाश है, आवारा है, वो ये है वो है। उसको इस तरीके से ये लोग बोलियों से नवाजते हैं। और यहाँ पे कल भाई अंशु की एक वीडियो आई है जिसमें अंशु एक लड़के से, टीम तो उसकी नहीं कह सकते, और रोड के किनारे अगर वो कम से कम सपना में इतनी हिम्मत है कि जो उसके रखे हुए लड़के हैं, जो उसकी पूरी टीम है, उसके घर पे आती है, उसकी वीडियो शूट करती है, उसकी वीडियो एडिट करती है, सब काम उसकी टीम संभालती है, वो और उसके भाई संभालते हैं। ये लड़के, अगर ये लड़का इतना शरीफ था और अंशु इतनी शरीफ थी तो उस लड़के को लेके घर क्यों नहीं गई? क्यों वो लड़का 20 सड़क में उसको मिला? और अपनी एक फ्रेंड के घर गई ना, वो लड़का फ्रेंड के घर मिला, और ना तो अपने घर पे उसने उसको बुलाया, बस वहीं सड़क पे किनारे वो अपनी गाड़ी लेके खड़ा था। ये मैडम यहाँ से सज संवर के गई और स्कूटी से पहुँची वहाँ पे, और फिर इन्होंने बताया कि ये हमारी वीडियो शूट करेंगे। और जो इनकी सखी हैं, एक लड़की के साथ ये और जाती है, मैं उसका नाम अभी इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, तो कहते ये दोनों गई वहाँ पे वीडियो शूट कराया। तो भाई क्यों ऐसे, इस दो तरीके का मापदंड का क्या मतलब होता है कि आप लोग जब वो करती है तो उसको आप बच्चलन घोषित कर देते हो, और जब ये अंशु करती है तो वाह वाह कितना प्रतिभाशाली तुम हो, कितना तुम्हारे अंदर गुण है, ऐसी ऐसी बातें करने लगते हो। तो भाई ये दोगली बातें क्यों करते हो? अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे। भाई कल 15 अगस्त था और क्या थे, अंशु जलेबी और समोसे लेके गई हुई थी। जलेबी और समोसे लेके गई, जो आंटी ने सर्व करते समय आंटी जी की आंख में आंसू आ गया। भाई नॉर्मली सी बात है, किसी के 2 बेटे चले गए हैं, क्या पता, त्यौहार था और आज गुड़िया भी है, यानी कि नाग पंचमी, हमारे यहाँ इस त्यौहार को गुड़िया कहा जाता है। तो भाई किसी भी घर वालों के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, अगर किसी के हटे कटे 2 बच्चे इस तरीके से चल जाए तो दुख तो होता ही है। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जिस तरीके से उन माता जी को दुख हो रहा है कि उनके 2 बच्चे चले गए, और जब वो उन्होंने अपने दर्द छलकाया आंसू के जरिए तो ऑडियंस एकदम आंसुओं में बह गई। क्यों? सिर्फ माँ को दुख है, बीवी को दुख नहीं है, उन बच्चों को दुख नहीं है। वो बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी कुछ नहीं समझते, वो संभल जाएंगे। क्या उस बीवी को दुख नहीं है कि उसके पति चले गए? उनको बिल्कुल दुख नहीं है। तो यानी अगर उस पत्नी को दुख नहीं है उसके पति का जाने का, तो यानी कि जो ये भेड़ मीटिंग में हैं, जो टोपली के साइड के जितने भी लोग हैं, इनको भी अपने पति जाने का कोई दुख नहीं होएगा। और ये जो हमारी मेंटल हैं, इनको तो बिल्कुल भी अपने हस्बैंड जाने का कोई दुख नहीं है। तो भाई दोगली बातें मत किया करो। अगर वो 2 आंसू निकाल देती है सपना किसी चीज़ के लिए, अपने आदमी के लिए कुछ कर देती है, तो लोग, पता है इसने क्यों किया, इसके व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, इसके व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, इसीलिए ये अब रो के दिखा रही है, अब राजवीर के नाम का सहारा ले रही है, अब सूरज के नाम का सहारा ले रही है, फलाना ढिमकाना ढिमकाना ढिमकाना। अगर वो अपने बच्चों को हंसता खेलता कुछ दिखा दे, पता है इसके व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, इसीलिए ये अब जानबूझ के अपने बच्चों का नाम यहाँ उछाल रही है। मतलब वो करे तो सब कुछ जानबूझ के, लेकिन माता जी अपनी आँख से 2 आंसू निकाल दे तो वो दर्द है, वो करुणा है, वो सीना उनका दर्द है, वो उस तरीके का। भाई किस तरीके के तुम लोग हो? कुछ तो शर्म किया करो। किस तरीके की तुम्हारी सोच है? बीवी रोए तो नौटंकी और माँ रोए तो सब कुछ बढ़िया है, मतलब बीवी का कुछ है ही नहीं। जब बीवी का कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों शादी कर देते हो तुम लोग?
जब सब कुछ माँ ही है, बीबी कुछ नहीं है, तो भाई माँ के ही साथ रहने दो, बेटे को क्यों शादी कर देते हो। तो इसमें बहुत लोग मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि मतलब दुख सबका बराबर होता है, चाहे वो पत्नी हो चाहे माँ हो, तो यहाँ जज ना किया करें। और फिर से मैं आ रही हूँ अंशु की तरफ। तो भाई मैंने कल टोपली की एक लाइव देखी। लाइव में वही सब दो चार जो मैं करती रहती है, वो आके अपना झुंड जमा के बैठी हुई थी, झुंड जमा के बैठी हुई थी। उसमें अरे तुम लोग अंशु के पीछे क्यों पड़ गए, अंशु बेचारी ने क्या किया है, अंशु तो इतना बोझ लेके चल रही है, अंकल आंटी की जिम्मेदारी उठा रही है, फलाना है ढिमकाना है, ये है वो है, और कहते अंशु जैसी तो बेटी सबको मिलनी चाहिए। अरे भगवान रे भगवान, मैं तो कह रही हूँ एक अंशु चालीसा तैयार कर लो आप लोग। रात में सोने से पहले अंशु चालीसा पढ़ा करो, और रात में सुबह उठने पे अंशु चालीसा पढ़ा करो, समझे बेशरम लोगों। और कहते वो अगर अंशु जब कुछ करती है तो उसका व्यूज़ वाला मैटर नहीं रहता है, वो पीछे का उसका भी देखे थे। सपना के लिए तो तुम लोग बहुत जज करते हो, उसका भी पीछे का देख लेते ड्रेस, कहाँ तक उसका क्या क्या दिख रहा था हैं। उसके दफे तुम लोगों के आँख पे टीन के चश्मे चढ़ जाते हैं क्या, नहीं देख पाते हो क्या? अगर वो इतनी अच्छी थी, इतनी साफ़ सुथरी थी, तो उस लड़के को क्यों नहीं घर पे लेके गई, क्यों नहीं अपने मम्मी पापा के साथ उसको बैठाई, क्यों नहीं जो समोसा जलेबी लेके गई थी, क्यों नहीं उस लड़के को खिलाया, क्यों नहीं उसको एक कप चाय बना के दी। भाई अगर वो तुम्हारे काम में सपोर्ट कराने आ रहा है तो ये कैसा सपोर्ट हुआ कि सड़क पे मिला और सड़क से ही निकल लिया 9-2-11। तो दोगले लोगों कुछ तो समझा करो, किस तरीके की बातें कर रहे हो तुम लोग। वो करती है, वो अब 4 लोग के बीच में अपनी एक सहेली को ली हैं, और मैंने तो उस रोड पे भी किसी को आते जाते नहीं देखा। मतलब मैं ही अपना नज़रिया नहीं बता रही, आप लोगों का नज़रिया बता रही हूँ कि इस तरीके से अगर सपना करती है तो आप लोग ये नज़रिया बताते हो कि इस तरीके से है, क्यों नहीं उसको ये किया वो किया। और जब यहाँ पर वो सुनसान रोड पे उस लड़के को लेके गई, अपना फ़ोटो शूट करा रही है, तब भाई वो सती सावित्री है, वो बहुत अच्छी है, उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं है। कैसे लोग हो यार, कैसे लोग हो। वो कर दे तो सब कुछ अच्छा है, ये कर दे तो सब कुछ बुरा है। परसों की वीडियो में कहते वो एकदम अपने आप को लो फील कर रही थी, उसके ऊपर जिम्मेदारी इतनी है, और देखो इतनी जिम्मेदारी है कि वो 4 घंटा शीशे के आगे खड़ी होकर तैयार भी हो लेती है। समझिए जिम्मेदारी उसके पास, 4 घंटे शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार भी होती है, फिर अपनी फ्रेंड के घर जाती है, खा के वहाँ आती है। अरे जिस बर्तन में वहाँ खा के आती हो कम से कम धो भी दिया करो 4 बर्तन। अभी तुम जवान हो, कुछ भी फुर्ती के साथ कर सकती हो, बस खा के दूसरे के घर का काम भी बढ़ा के चली जाती हो। अपने घर में तो कुछ करती नहीं हो, कम से कम दूसरे के घर जाती हो तो जिस बर्तन में खाती हो उसको तो कभी धो के आ जाया करो। चाची 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 करके, चाची पे भी बोझ बन गई, बुआ जी पे पहले से बोझ बन के बैठी थी, चाची पे भी बोझ बन के बैठ गई हो। तो जिनके यहाँ खाती पीती हो, तुम जब भी जाती हो बेचारी कुछ ना कुछ बना के तुम्हें दे देती हैं, तो कम से कम इतना ही कह दिया करिए कि चाची जी छोड़िए, जो बर्तन पड़े इनको मैं धो दे रही हूँ। लेकिन कैसे, ये जो नेल्स एक्सचेंज करवाए हैं उस पर थोड़ा सा वो नहीं हो जाएगा, स्क्रैच नहीं पड़ जाएंगे। तो अपने उसका ध्यान तो रखना है तुम्हें। तो ऐसे लोग हैं यहाँ पर, वो कर रही है तो एकदम सती सावित्री, और इधर की पार्टी जो करे सब करेक्टर लेस। वाह भाई, ऐसे चश्मे मिलते कहाँ हैं, हम लोगों को तो मार्केट में चश्मे ही नहीं दिखते हैं। लगता है भगवान ने विशेष आप लोगों के लिए चश्मे बना के भेजे हैं। और भाई देखिए, अब ये टोपली के ना पेट में इतना ज़बरदस्त दर्द हो रहा होगा कि कहते हे भगवान, मैंने 5 दिन का गैप कर दिया, मेरे डॉलर नहीं बन पाए, मेरे ये नहीं हुआ। और जो सुनिए, इसने सिर्फ 1 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है, और उसके व्यूज़ जाके देख लीजिएगा कि कितने हैं। जब तक ये सपना के नाम का सहारा नहीं लेती है ना, तो इसके व्यूज़ ऐसे ही डाउन जाते हैं। और लाइव के व्यूज़ जाके देख लीजिए, समझे। 1 मिनट की वीडियो जो 1 मिनट की है, उसके व्यूज़ नीचे से भी नीचे हैं। और जो 1-1 डेढ़ घंटे की लाइव है, उसमें क्या आते हैं, सिर्फ सपना के नाम की चुगली, वो व्यूज़ देख लीजिए ऊपर जा रहे हैं। सिर्फ सपना के उसके पक्ष में आए हैं, अंशु के पक्ष में। अरे भगवान, कैसे लोग हैं, कैसी सोच है, मुझे तो यही समझ नहीं आता है। ये सवाल जाके तुम लोग भी पूछ लेना कि कहते वो जो लड़का वीडियो शूट कर रहा था उसको घर लेके क्यों नहीं गई थी, सती सावित्री क्यों नहीं घर लेके गई थी। अरे अपने घर नहीं लेके गई थी तो कम से कम अपने चाचा चाची के घर ही ले जाती, वहीं से चाय पानी करा लेती, बैठ के जहाँ चाप के आती और 2 बर्तन भी नहीं धो के आती। फिर आंटी जी रोने लगी तो कही हटिए मम्मी। अरे यार मम्मी, मैं हूँ ना। अरे तुम हो,
तुम हो तभी तो सब बेड़ा गड़क है, तुम ना होती तो ज़्यादा बेहतर था। वहाँ भी बैठ के खाती है, हटो मम्मी हटो, मैं रोटी बना दे रही हूँ, मैं रोटी बना दे रही हूँ। रोटी बनाते किसी ने देखा कि तुमने रोटी बनाई कि क्या बनाया? आंटी तवे पर 2 रोटी पहले से रख रखी थी, आप लोगों ने देखी भी होगी। हटो मम्मी मैं रोटी पापा के लिए बना देती हूँ, मैं बना देती हूँ। तो ये चिमचागिरी करने में आगे है, ये आंटी का कोई सपोर्ट नहीं करती है। बस हाँ ये है कि जैसे औगी उस घर में रह रहा है और आंटी को ये लगता है कि हाँ इसके रहने से भी कुछ सहारा है, कम से कम दरवाजे पे भोंकता तो है। तो बस वैसे ही सहारा अंशु का भी है। बाकी औगी तो औगी की तुलना में अंशु से नहीं करूँगी भाई, औगी बहुत वफादार है, लेकिन ये वफादार नहीं है। इनके कल आंटी रो दी हैं, सब कुछ कर दी, इनके चेहरे की चमक कहीं से डाउन नहीं होती है। इनको ये नहीं पता चलता है कि वो रो रही हैं, लेकिन कैमरा नहीं रखा जाएगा क्योंकि भाई दिखाना इसी पे तो व्यूज़ आएंगे, इसी पे तो व्यूज़ आएंगे, और तो किसी पे व्यूज़ आएंगे नहीं। तो चलिए ठीक है, अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट करके अपनी राय देते रहिए। और देखिए फिर मैं लास्ट में ये वाली बात मैं पहले कहना चाहती हूँ, लेकिन लास्ट में मैं भूल जाती हूँ। भाई कुछ लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लगातार हैं, मेरी हर वीडियो पे आ रहे हैं, हर वीडियो पे आ रहे हैं, और उन लोगों को मेरे से इतनी प्रॉब्लम हो गई, इतनी प्रॉब्लम हो गई, उनके मुताबिक तो जितना एक लोग कल कमेंट मेरी वीडियो पे आके किए हैं, तो वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है तुम सपना की बड़ी बहन हो या तो छोटी बहन हो, और सपना की जैसी तुम्हारी भी सोच है, ये है वो है। हाँ भाई मैं सपना की बड़ी बहन हूँ। तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो तुम जाओ टोपली की बड़ी अम्मा बन जाओ, लेकिन मेरे चैनल पे आके गंद ना मचाओ। और भी कुछ बोला था मैं भूल गई। ऐसे लोगों को इग्नोर करते रहो, अपना काम करते रहो, हमें ऐसे लोगों को मिट्टी डालो, ऐसे लोगों को पर। तो चलिए जय सिया राम, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टाटा बाय बाय, जय सिया राम।